नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल गौतम फार्मी की एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी 3 प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलें जिसकी अगर आप बुआई 15 से लेकर 20 फरवरी तक में अगर अपने खेतों में कर लेते हैं तो आपको आने वाले 35 से 45 दिन बाद जब अपनी सब्जी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में इन 3 प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी पाकर आप आने वाले समय में अपने खेतों में बुआई करके अधिक से अधिक उत्पादन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले समय में खेती बाड़ी से जुड़े सही व सटीक जानकारी के साथ वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसान भाइयों, आप सबसे पहले नंबर पे जो सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों, वह जो फसल है वह है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप 15 से लेकर 20 फरवरी तक में अगर अपने खेतों में खीरे की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 या 45 से 50 दिन बाद जब आपको अपनी खीरे की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में खीरे की बुआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे की बुआई करने से पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको सबसे पहले अपने खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेना है। उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिला के जब आप अपने खेत को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, तब आप पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट पर कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद या 45 से 50 दिन बाद जब आपको अपने खीरे की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में खीरे की भी बुआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इस समय पे सिजेंटा का ग्लोसी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा आप VNR का क्रिस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और इसके अलावा एक और वैरायटी है जो कि सेमिनिज का मालिनी है। इसके अलावा किसान भैया आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भैया, अगर इसके अलावा अगले नंबर पे जो सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो किसान भैया वह जो फसल है वह है करेला की खेती। जी हाँ किसान भैया, अगर आप 15 से लेकर 20 फरवरी तक में अगर अपने खेतों में करेले की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपने करेले की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में करेले की बुआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसान भैया, अगर आप इस समय पे करेले की बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, जो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं। किसान भैया, आपको सबसे पहले अपने खेत के 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा लेना है। उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिला के जब आप अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तब आप पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 से 5 फीट पर कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपने करेले की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भैया, अगर आप ऐसे में अपने खेतों में करेले की बुआई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। किसान भैया, करेले की बुआई करने के लिए आपको सबसे अच्छा वैरायटी का सिलेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए। किसान भैया, आप इस समय पे जो सबसे पहले नंबर पे वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भैया, वह है सिजेंटा का लिटिल चैंप वैरायटी। इसके अलावा किसान भैया, आप अगले नंबर पे जो वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं वह है BASF का रैपिड 128 नंबर। तो किसान भैया, इन दोनों वैरायटी के अलावा आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि
आपको आने वाले समय में इन वैरायटी से अधिक उत्पादन के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा देखने को मिले। तो किसान भाइयों, अगर इसके अलावा अगले नंबर पर सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करें तो वह है लौकी की खेती। जी हाँ किसान भैया, अगर आप 15 से लेकर 20 फरवरी तक में अगर अपने खेतों में लौकी की बुआई कर लेते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपनी लौकी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भैया, अगर आप इस समय पे अपने खेतों में लौकी की बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसकी खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, जो कि आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। तो किसान भैया, आपको सबसे पहले 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा के उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर का सड़ा हुआ गोबर खाद मिला के जब आप अपने खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं, तब आप अपने खेत में लौकी की बीज की बुआई कर सकते हैं। बीज की बुआई कुछ इस प्रकार से करें किसान भाइयों, आपको सबसे पहले पौधे से पौधे की दूरी 2.5 से 3 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट पर करते हैं तो आपको आने वाले 50 से 60 दिन बाद जब अपनी लौकी की फसल से आपको पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगा, तब उस समय जो इसका रेट होगा बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन के साथ साथ बहुत ही शानदार मंडी रेट देखने को मिलेगा। तो किसान भैया, ऐसे में आप अपने खेतों में लौकी की भी बुआई कर सकते हैं। तो किसान भैया, अगर इसके उन्नत किस्मों की बात करें तो आप इस समय पे सेमिनिज का शारदा वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं किसान भैया। इसके अलावा VNR का हारूना वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और एक VNR का आता है जो कि VNR का सरिता वेराइटी है। तो किसान भैया, इन तीनों वेराइटी में से आप किसी भी वेराइटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भैया, आप अपने एरिया का हाइब्रिड उन्नतशील वेराइटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो किसान भैया, अगर इन तीनों फसलों में से किसी भी फसल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो किसान भैया, आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलता है किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।